अच्छा नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ता है। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी ये तुमने बहुत अच्छा काम किया है। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। माँ माँ बोली, बिच्छू माँ अपनी गंदी आदत का माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ, वह बार बार डंक मारता रहेगा। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ाकर रहूंगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और उसने डूबने उतराने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसकी करुण करुण पुकार सुन ली। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। सहसा ही उसके मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। उसने सोचा, हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। वह मुस्कुराकर बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। वह खिसियाकर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्व विश्व विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों? नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूं? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूंगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। बिच्छू पछतावे से भर गया। बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी? नन्ही ने पूरी घटना बता दी। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं। disintegrated. भला बनने की राह दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। वेरी गुड। तो चलो आप सबको भी इस कहानी से कुछ सीखना है, हाँ, कि हमें भले बनना है या सबकी भलाई करनी है, मदद करनी है, या तो इस समझदार नन्ही की कहानी में हमें सीख मिलती है, कि समझने को मिलता है कि हमें कैसा बनना है। तो नन्ही जो थी वो तो बहुत समझदार थी, वो तो बार बार yes very good. What is the meaning of architecture? Remember that? तो समझदार नन्ही जो है वो बार बार बिच्छू की मदद करती है, फिर भी बिच्छू जो है
तो इस कहानी में हमें व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई का अपना स्वभाव छोड़ना चाहिए नहीं, यह बात प्रस्तुत की गई है। हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है और लेकिन हमें तो अपना अच्छा स्वभाव छोड़ना चाहिए नहीं। कोई हमारे साथ यदि कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन हमें हमेशा कैसा व्यवहार करना है, अच्छा व्यवहार करना है, सबके साथ मिलजुल कर रहना है। तो हम सब जानते हैं कि हमारे आस पड़ोस में, हमारे घर में सबका स्वभाव एक जैसा नहीं होता है सबका स्वभाव। हमारे मम्मी डैडी का स्वभाव अलग होता है, दादा दादी का स्वभाव अलग होता है, हमारे भाई बहन का स्वभाव, हमारा स्वभाव, सबका स्वभाव अलग अलग होता है। लेकिन हमें क्या करना है, जो सबके अंदर अच्छे गुण हैं उन्हें हमें लेने हैं। ठीक है, तो आप सभी ऐसा करेंगे ना कि यदि आपको किसी में भी कोई भी बात अच्छी लगे कि ना ये बात अच्छी है, इसमें ये क्वालिटी अच्छी है, तो हमें उसे एक्सेप्ट करनी चाहिए और हमें अपने आप में भी ये बदलाव लाना चाहिए कि नहीं, मुझे भी मेरा स्वभाव इसके जैसा ही करना है। हाँ, तो स्वभाव का, सबका स्वभाव जो है वो एक जैसा नहीं होता है। तो अच्छे स्वभाव वाले लोग हमेशा अच्छे काम करते हैं और वे हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, भलाई करते हैं। और बुरे स्वभाव वाले लोग जो है ना, वो हमेशा ही बुरे काम करते रहते हैं और दूसरों को मदद भी नहीं करते हैं और दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी स्थिति में गुस्सा कर सके तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें किसी का साथ बुरा व्यवहार करना चाहिए नहीं। देखो, जो यहाँ पर ये नन्ही जो है वह बिच्छू को कीचड़ में फंस जाने से बचाती है और उसे सूखे स्थान पर भी रखती है। फिर भी बिच्छू क्या करता है, वह छोटी सी बतख को डंक मार देता है। तो इस कहानी के अंत में नन्ही जो है वो बिच्छू को अच्छा व्यक्ति बना देती है। तो इस तरह इस हमें भी इस नन्ही की तरह ही बनना है। यदि हमसे कोई अच्छा काम हो सके तो वो हमें हमेशा करना है। नन्ही जो है वो बतख, वो तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंस रहा है। આપણને ખબર છે ને કે ઘણી વાર આપણે દરિયા કિનારે જઈએ, ક્યાંય ઓછી માટી હોય ને ત્યાં અંદર આમ આપણાથી ફસાતું જવાય એવું થાય છે। તો અહીંયા પણ આ बिच्छू જે છે ને ઈ તળાવના કિનારે જે છે ને ભીની માટી હતી ને એની અંદર આમ ફસાતું જતું હતું કીચડમાં। તે બહાર નીકળવાની ઘણી કોશિશ કરતું હતું પણ એ નીકળી શકતું ન હતું। પછી તને એને યાદ દેખાય છે કે નન્હીને જોઈ જાય છે, તે ઓલું નાની જોઈ જાય છે, आती है। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। यानी कि आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है ना कि वह बिच्छू को कीचड़ में से निकालकर सूखे स्थान पर रख देती है नन्ही। फिर भी बच्चू तो जो था शैतान, तो उसे शैतानी सूझी, यानी कि उसे मस्ती करने की सूझी। उसने नन्ही को डंक मार दिया। कितना बुरा किया उसने नन्ही के साथ। नन्ही ने तो उसकी जान बचाई, फिर भी ये बिच्छू जो है वो नन्ही को डंक मार देता है। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी, तो मारा। बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा, यानी कि तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। इस बार तुम ये गंदी आदत छोड़ दो। मैंने तुम्हें बचाया, फिर भी तुमने मुझे क्या किया, डंक मारा। तो
अब तुम ये अपनी गंदी आदत छोड़ देना, नहीं तो दूसरी बार कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, बचाएगा नहीं। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया, यानी कि सुने बिना ही आगे बढ़ गया। ध्यान न देना, अनसुनी करना ये एक मुहावरा है। बात अनसुनी करना ये एक मुहावरा है, यानी कि ध्यान न देना, बात न सुनना। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली जाती है बाद में, और माँ ने पूछा कि नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? हम भी कहीं पर खेलने गए हो, ट्यूशन में गए हो और घर पर लेट पहुंचते हैं, तो अपनी नन्ही को भी उसकी माँ पूछने लगी कि तुम्हें देर क्यों हुई, बेटी तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू जो है वो दलदल में फंस गया था। दलदल यानी कि कीचड़, दलदल यानी कि कीचड़, ऐसी गीली जमीन कि जिसके अंदर हम खड़े रहे तो हमारा पाँव जो है वो अंदर ही घिसता चला जाता है। नन्ही बोली, उस बिच्छू को बचाने में देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया। हम भी कभी किसी की मदद करते हैं, किसी का ध्यान रखते हैं, हमने तो हमारी माँ भी खुश होती है। तो इसी तरह नन्ही की माँ भी खुश हुई कि बेटा तूने अच्छा काम किया जो तूने उस बिच्छू की जान बचाई। लेकिन नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। तो माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। आदत का गुलाम होना यानी कि आदत से मजबूर होना, यह भी एक मुहावरा है। गंदी आदत का गुलाम यानी कि क्या बोला मैंने? आदत से मजबूर होना, मारता रहेगा। तो बाद में नन्ही क्या कहती है कि माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूंगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। तो इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने और उतारने लगा। दूसरी बार भी हुआ। दूसरी बार बिच्छू की जान खतरे में आ गई। वो पानी में बहने लगा और डूबने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को फिर से नन्ही की याद आ गई। वह नन्ही को पुकारने लगा और नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। पुकार यानी कि बुलावा, करुण यानी कि दुखी। तो वह झपट कर बिच्छू के पास आई, तेजी से। तो तेजी से वो बिच्छू के पास आ जाती है। सहसा ही उसके मन में विचार आया कि अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। क्या विचार आया कि इस बार मैं इस गंदी आदत वाले बिच्छू को नीचे डंक मार लिया था। तो बिच्छू गिड़गिड़ाने लगता है, यानी कि वो रिक्वेस्ट करने लगता है कि बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। मन डोल जाना ये एक मुहावरा है। मन डोल जाना यह एक मुहावरा है, यानी कि विचार बदलना। उसने सोचा हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। जीवन दान देना ये भी एक मुहावरा है, किसी की जान बचाना। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ता है। देखो नन्ही ने उसकी जान 2 बार बचाई। एक बार कहाँ पर बचाई? पानी में डूबने से। और दूसरी बार, पहली बार वह दलदल में फंस रहा था, तो 2 बार नन्ही ने उसकी जान बचाई। फिर भी वो बिच्छू उस नन्ही को डंक मारने जा रहा था।
નન્હી इसका इरादा समझ गई। यानी कि આપણને ઘણી વાર કોઈ કઈ કામ કરવા જાય ને પેલા આપણને સમજાઈ જાય કે અત્યારે હવે આ જ કામ કરશે, એનો ઈરાદો સમજાઈ જાય, એનો વિચાર આપણે સમજી લઈએ છીએ કે આના મગજમાં શું વિચાર ચાલે। તો એવી જ રીતે નન્હીને પણ સમજાઈ ગયું કે બિચ્છુ મને ડંખ મારવા આવશે। वह हंसते हुए बोली, बिच्छू भाई फिसक क्यों गए, यानी कि रुक क्यों गए, डंक मारो। बिच्छू तो शर्म से पानी पानी हो गया। शर्म से पानी पानी हो जाना यानी कि लज्जित हो जाना, यह भी एक मुहावरा है। वह खिसिया कर बोला यानी कि दूर हटकर बोला। सॉरी, खिसिया कर यानी कि लज्जित होना, यानी कि वह लज्जित होकर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, यानी कि मैंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा, फिर भी तुम मेरे साथ भलाई ही क्यों, ऐसा क्यों। तो नन्ही कहती है, भलाई करना मेरा स्वभाव है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूं। यानी कि यहाँ पर नन्ही जो कह रही है वो सही बात है कि हम किसी के कारण अपने अच्छी आदत क्यों छोड़ दें। बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत में क्यों छोड़ दूं। मेरा काम बचाना है तो मैंने मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूंगी। तुम्हारा काम डंक मारना है तो तुम डंक मारते रहो। ये बात सुनकर बिच्छू जो है वो बहुत पछतावे से भर जाता है और उसे बहुत पछतावा हो जाता है। वह नन्ही से कहता है कि आज तुम जीत गई नन्ही, और मैं तुम्हें एक वचन भी देता हूँ कि अब की बाद मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी और माँ ने आज फिर पूछा, बेटे आज फिर से देर क्यों हो गई। नन्ही ने पूरी बात बताई और माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से दूसरे बुरे लोगों की भला बनने की राह दिखाते हैं। तो ये बात सुनकर नन्ही जो है वो खुश होकर नाचने लगती है, यानी कि प्रसन्न होकर थिरकने लगती है। चलो, तो ये लेसन जो है उसमें कुछ ऐसा हो जो आपको समझ में न आया हो तो आप पूछ सकते हैं। हेलो बेटा, बॉयज, हेलो બોય, સંભળાય છે? મારો અવાજ આવે છે બેટા? હેલો, મારો અવાજ આવે છે બેટા? Yes ma'am, yes ma'am, yes ma'am. Yes, ma'am. રાખી હસન? Yes ma'am. ઓકે, થઈ ગયું છે? No No, ma'am, no ma'am, doubt. no doubt. No doubt. ओके, चलो रीड करेगा। Ma'am, Kapasi Hassan. हाँ ओके, कपासी हसन रीड करो। ओके मैम, मैं रीड करता हूँ, ठीक है? यस। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखी स्थान पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी। उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा। बिच्छू
लापरवाही से बोला, क्यों करूं, क्या करूं, डंक मारना मेरी स्वभाव है। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटा तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटा यह तुमने बहुत अच्छा काम किया। मैम सेकंड पेज। यस मैम। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ, वह बार बार डंक मारता रहेगा। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूंगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतरने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। सहसा ही उसके मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। बिच्छू गिदन गिड़गिड़ाने लगा, बहना मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। उसने सोचा, हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। मैम नेक्स्ट पेज। यस यस। नन्ही उसका इरादा समझ गई। वह मुस्कुरा कर बोली, बिच्छू भाई ठिठक गयो, क्यों गए, डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। वह खिसियाकर बोला, बहना एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई की। ऐसा क्यों? नन्ही बोली, भलाई करने मेरा स्वभाव है। मैं तुम्हें बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूं? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूंगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो। देखती हूँ कौन जीतता है। बिच्छू पछतावे से भर गया। बोला, नन्ही बहन आज पूछा बेटी बिच्छू हाँ बिच्छू पछतावा से भर गया। नन्ही बहन
आज तुम्हें जीत गई आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूँ कि अब से किसी को निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। माँ ने आवाज आज फिर पूछा, क्यों कहा बेटी कहा देर कर दी। नन्ही ने पूरी घटना बता दी। माँ प्यारे से बोली, प्यारे समझदार नन्ही, भले लोगों अपनी बार बार की भलाई से इसनी इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर गिरने लगी। शंकर सुल्तानपुरी। नाचने लगी। तो चलो, सबको ये लेसन जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया बेटा? यस यस मैम। मैम। यस मैम। हेलो, वॉइस? हाँ यस मैम, समझ में आ गया। ओके। हाँ ओके बेटा, लेकिन ऐसे कोई दूसरी कहानी आपको आती हो तो आप बता सकते हैं अभी। क्या मैम? સમજદાર નન્હી कौन? જેવી કોઈ બીજી વાર્તા તમને આવડતી હોય તો તમે કહી શકો છો. કોઈને આવડે છે એક પણ સ્ટોરી? કાંઈ પણ સ્ટોરી હોય ચાલશે, કોઈ કહેશે? नो मैम, नहीं है स्टोरी तो। पूछू ना वो बताएगा कि आपको इस स्टोरी में ओरल में पूछती हूँ ताकि मुझे पता चले कि आप सबको क्या क्या इस लेसन में समझ में आया। ओके, नन्ही कौन थी? चलो आंसर दो, नन्ही कौन थी? मैम क्या नहीं से आसान कपासी। हाँ बोलो मैम बेटा। नन्ही मैम नन्ही एक बतख थी। नन्ही एक बतख की बच्ची थी। यस, नन्ही एक छोटा सा बतख थी। बिच्छू कहाँ फंस गया था? मैम पहली बार दलदल में, बिच्छू दलदल में फंस गया था। यस, बिच्छू जो है वो दलदल में फंस गया था। बिच्छू ने किसकी बात अनसुनी कर दी थी? मैम क्या क्या? हम्म, बिच्छू क्या? बिच्छू ने किसकी बात अनसुनी कर दी थी? बिच्छू ने किसकी बिच्छू। बात अनसुनी कर दी? हाँ, बिच्छू ने नन्ही बतख की बात अनसुनी कर दी थी। वेरी गुड। बिच्छू ने नन्ही से क्या प्रार्थना की थी? बिच्छू ने नन्ही से मुझे बचाओ ऐसी प्रार्थना की थी। यस, बहन मुझे बचा लो। शैतानी सूझने पर बिच्छू ने क्या किया? क्या क्या मैम? शैतानी सूझने पर बिच्छू ने क्या किया? बिच्छू ने डंक मारा। वेरी गुड। तो इस समझदार कहानी से हमें क्या सीख मिलती है?
कि मैम सामने वाला कितना भी बुरा हो, हमें अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए और हमें सबकी मदद करनी चाहिए। वेरी गुड आंसर बेटा। कि हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमेशा हमें सबके साथ प्रेम और अच्छे व्यवहार से रहना चाहिए। कोई भी बुरा व्यक्ति हो तो उसके साथ हमें बुरा व्यवहार करना चाहिए नहीं। ठीक है, ओके। चलो, तो इसी लेसन